क्या तुझे पता नहीं है, क्या तुझे पता नहीं है, क्यों ही तू बसा हुआ है, तू ही तू बसा हुआ है, क्या तुझे पता नहीं है, मेरे दिल के आईने में कोई दूसरा नहीं है। वाह 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 वाह, मेरे दिल के आईने में कोई दूसरा नहीं है। बहुत खूबसूरत मतला, वाह वाह, गजल का मतला, मेरे दिल के आईने में कोई दूसरा भाई नहीं। अपना खाता खुल गया है, 50,000 हिस्से में हम लोग भी हैं। हाँ वो तो सब है, पूरी टीम हम है। चाहते थे चांदनी और थोड़ा देर पढ़े, कोई और आ जाए राजा, हाँ और अपना काम बन जाए। हाँ बहुत अच्छा सुनते हैं, यकीन जानिए ये मुखिया जी बड़े हिम्मत वाले हैं। अरे भाभी यहाँ बैठी उनके सामने शायरात को इनाम दे रहे हैं, अरे ये बहुत बड़ी बात है। सब मुखिया तनवीर साहब, मुखिया साबिर साहब सुनेगा कि तू ही तू बसा, अरे अच्छा मतला था भाई, बहुत अच्छा मतलब अच्छा था कि तू ही तू बसा हुआ है, क्या तुझे पता नहीं है, क्या तुझे पता नहीं है, तू ही तू बसा हुआ है, क्या तुझे पता नहीं है, मेरे दिल के आईने में कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं। अगर आप चेहरा देख के दाद देते हैं तो मैं बता दूं आपको, मैं बड़ी उम्मीद से इस किशनगंज में आया था। अब मोहतरम मौलाना असरारुल कासमी साहब की सरजमीन, आपकी पूरी दुनिया में एक पहचान जो है उनके हवाले से हुई। अब ये एक शेर पढ़ता हूँ मुखिया जी, आप तक पहुँचाता हूँ कि मजलूम जाए आखिर इंसाफ किससे मांगे, सुन के बताया किशनगंज वालों कि मजलूम जाए आखिर इंसाफ किससे मांगे, मजलूम जाए आखिर इंसाफ किससे मांगे, इस दौर में उमर सा कोई रहनुमा नहीं है। इस वाह वाह, इस अरे दौर आपको में तालियां उमर बजा सा, दो, आपका महबूब शायर दिल साहब ने मुझे दाद दी। इस दौर में मैं उमर सा शुक्रगुजार हूँ हाशमी कोई साहब रहनुमा का। नहीं है। माशाल्लाह क्या अच्छा पढ़ते वाह, हैं। और ये बात दोस्तों बहुत बड़ी बात है, उनको अपने वतन में सुना जाता है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के बाहर मेरा जाना हुआ है, यही वजह है, जब इलाके में लोग उसको सुनते हैं तो पूरी दुनिया पसंद करती है। एक बार तालियां बजाइए अराकीन कमेटी के लिए, मुखिया जी के लिए कि तू ही तू बसा हुआ। और मुखिया जी ये शेर सुन के, तीनों मुखिया कहाँ हैं? अरे सुन लो मुखिया साहब, अरे सर सुन लीजिए, हाँ। शेर सुन लो। मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, अब सुन के बताएं, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ मेरे दोस्त तो बहुत हैं, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ मेरे दोस्त तो बहुत हैं, मेरा हाल मुझसे लेकिन कोई पूछता नहीं है, मेरा वाह, कोई पूछता नहीं है। वाह वाह वाह, मेरा हाल मुझसे, अल्लाह का शुक्र है मैं बड़ा डरा हुआ था किशनगंज वालों, क्योंकि आप इधर देखने में ज्यादा, आधा आदमी तो इधर देखने में, हाँ यकीन जानिए आप कुर्सी का लोग इधर शाम से क्यों, मैं देख रहा हूँ आपको, हाँ, दिल तो बहाना था। समात फरमाए, अब एक मतला और पढ़ देता हूँ, समात फरमाए, हाजिर करता हूँ, बहुत अच्छा सुनेगा, सुनिए। अब एक मतला गजल का पढ़ता हूँ कि रेजा रेजा बिखर गए होते, सुनिए दिल वालों, समात में, रेजा रेजा बिखर गए होते, तुम ना होते तो
मर गए होते। वाह 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 वाह। रेजा रेजा बिखर गए होते, तुम न होते तो मर गए होते। अरे पीछे वालों, सीने में दिल है तो एक बार मिल के जरा तालियां बजाए। बहुत अच्छा आप सुनते हैं। वाह। कि रेजा रेजा बिखर गए होते। रेजा रेजा बिखर गए मुखिया जी, सच सच दिल भाई, सच सच अगर बोल देता महफिल में, सुनेगा? सच अगर बोल दें तो महफिल में, सच अगर बोल देता महफिल में, सच अगर बोल चेहरे उतार गए होते। अरे किशनगंज वालों, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या शानदार आप सुन रहे हैं। समाप्त मैं कि हम किशनगंज वालों, ये शेर आपके लिए कि देख लेते जो आपका चेहरा, देख लेते जो आपका। सुनिए किशनगंज वालों, आप कहीं भी शेर ले जा सकते हैं हाशमी साहब, कि देख लेते जो आपका चेहरा। हाँ, ये मोहतरम मुखिया ग्रामीण हक साहब, हालांकि मुझे मालूम है 3 मुखिया हैं, लेकिन ये शेर पढ़ता हूँ, सुनेगा? तीनों मुखिया और जितने हजरात तशरीफ रखते हैं कि देख लेते जो आपका चेहरा, देख लेते जो आपका चेहरा, लोग क्यों चांद पर गए होते। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। वाह। भाई चांद जब दाद को दे रहा है, देख लेते हम है ना सूर मिट नहीं सकते। हाशमी साहब कि हम, माइक बहुत अच्छा आपका है, यकीन जानिए बहुत अच्छा है, बस खाली ये मुंह सूख रहा है। माइक बहुत अच्छा बोल रहा है कि हम कुछ बेस इसमें कुछ दिक्कत कर रहा है कि हम है नासू, सुन के आप बताएं, हम है नासू मिट नहीं सकते, हम है नासू मिट नहीं सकते, जख्म होते तो भर गए होते। वाह वाह, जख्म होते तो भर गए। दोस्तों आइए, मुझे 2-3 शेर मुझे और पढ़ना है। मुझे मालूम है गीत, जब अच्छी गज़ल आप सुनने, कल तारीख लिखी जाएगी इस मुशायरे की, जब अच्छी गज़ल आप सुनने तो गीत वहाँ पढ़ा जाता है जहाँ पर आप सुनने पे आमादा ना हो। समाप्त फरमाएं। अब एक गज़ल का शेर पढ़ता हूँ, समाप्त फरमाएं कि शाम हो गई चांद निकलने वाला है। सुनिए, इम्तिहान है इस मतलब पे किशनगंज वालों, कि शाम हो गई चांद निकलने वाला है, शाम हो गई चांद निकलने वाला है, शाम हो गई चांद निकलने वाला है, उसके जुल्म का सूरज ढलने वाला है, उसके जुल्म का सूरज ढलने वाला है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दिल भाई, अगर इस शेर पे आपने दाद नहीं दिया तो मैं समझूंगा आप शेर समझ नहीं रहे हैं। समाप्त मैं कि सुनेगा
शाम हो गई चांद निकलने वाला है। अब देखते हैं आप पहुंचते हैं शेर तक नहीं कि हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज न कर। मुखिया साहब समाप्त में कि हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज न कर। हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज न कर। शोहरत का ये नशा उतरने वाला है। शोहरत का ये नशा उतरने वाला है। जिसको हमने दूध पिलाया है बरसों। मुसलमानों अपनी तारीख याद करो मैं कि जिसको हमने दूध पिलाया है बरसों। जिसको हमने दूध पिलाया है बरसों। जिसको हमने दूध पिलाया है बरसों। सांप वही अब हमको डसने वाला है। सांप वही अब हमको डसने वाला है। सारे पंछी आपस में ये कहते हैं कि सारे पंछी आपस में ये कहते हैं। इज्जत और दिल्लत अल्लाह के हाथ में, आप सामने बिल्कुल है इसलिए थोड़ा लिहाज रखें। सारे पंछी, अच्छा तो तालियां बजाई जाती हैं। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ अगर पीछे बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया देखेगी, सुनते हैं। और यह मुशारे में होता है, लेकिन मैं उस अल्लाह पे बेशक समात्र में कि सारे पंछी आपस में ये कहते हैं। सारे पंछी आपस में ये कहते हैं। सारे पंछी आपस में ये कहते हैं। खुद ही शिकारी जाल में फंसने वाला है। खुद ही शिकारी जाल में फंस। और चार दिल भाई चलते चलते आखिरी तबरेज हाशमी साहब आपके तवज्जुह से समाप्त में 2020 का ज़माना है, मुझे बहुत जल्दी में ये काम चलाना है। समाप्त में कि भारत तेरे राज जिन्होंने बेच दिए। सुने चार मिसरे। भारत तेरे राज जिन्होंने बेच दिए। अब फूलों को खार वही तो कहते हैं। अंग्रेजों से मिले हुए थे जो पहले। अंग्रेजों से मिले हुए थे जो पहले। टीपू को गद्दार वही तो कहते हैं। टीपू को गद्दार वही तो कहते। मैं जिस शहर से आता हूँ उसके करीब फैजाबाद, उसके करीब आगरा। एक चार मिसरे आखिरी और आपसे इजाजत। मैं किसी का नाम नहीं, शायरी नाम का मतलब ही नहीं। समाप्त में अदावतों को बढ़ाने की बात करते हो। वतन में आग लगाने की बात करते हो। अदावतों को बढ़ाने की बात करते हो। वतन में आग लगाने की बात करते हैं। जो अपने घर की कभी छत बना नहीं पाए। जो अपने घर की कभी छत बना नहीं पाए। वो ताजमहल गिराने की बात करते हैं। चलिए, वसीम रामपुरी वक्त दामनगीर है, नहीं तो हम लोग और वक्त आपको देते। अब रुखसार बलरामपुरी
बड़ी